और मैं बार बार कहता हूं, आहार निद्रा मैथुन का आपके आध्यात्मिक जीवन से कोई इसका संबंध नहीं है। ये आपका कम ज्यादा होगा तो आपका नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादा सोओगे नहीं सोओगे तो बीमार पड़ोगे, ज्यादा खाओगे नहीं खाओगे तो बीमार पड़ोगे, ज्यादा भोग विलास का जीवन जियोगे या बहुत ज्यादा खुद को चीजों को रोक रोक करके रखोगे अपने अंदर की। वेग होते हैं, मलमूत्र का वेग और काम का वेग। छींक आती है, छींक का वेग, ये समझो आप, छींक का वेग, मल का वेग, मूत्र का वेग, काम का वेग। अब इन वेगों को अगर आप रोकते हो तो मानसिक रूप से विकृत हो सकते हो, शरीर की चीजें आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, किडनी पे लोड आएगा, इन्फेक्शन हो सकता है। तो आयुर्वेद शास्त्र उठा करके पढ़ो, उसमें कहा गया है इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। तो फिर क्या कहा जाता है, ये वेग उत्पन्न होते हैं तो यात्रा के दौरान हम ऐसा भोजन करते हैं जिससे वेग उत्पन्न ना हो। यात्रा के दौरान बताओ आप, ये कॉमन सेंस है कि नहीं लोगों में? जब सुबह सुबह यात्रा कार लेके निकलते हैं या सुबह बस में बैठ के जा रहे हैं तो कम पानी पीते हैं। क्यों कम पानी पीते हैं भाई? क्योंकि अगर ब्लैडर भर जाएगा और यूरिन का प्रेशर आएगा तो बस वाला कहीं रोकेगा नहीं रोकेगा पता नहीं। आप रोक के बैठे रहते हो ना, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा। अब तो खुद की कार से जाते हो तो आप कहीं भी रोक लेते हो भाई, रास्ते में कहीं भी होटल रेस्टोरेंट देख करके। लेकिन पहले बसों में यात्रा करते थे, बोलो करते थे कि नहीं? ये कौन सिखाता था आपको कि पानी कम पी के निकलो? कॉमन सेंस था ना। फिर अब कॉमन सेंस कहां चला गया आप लोगों का, बताओ? अगर विवाह नहीं हुआ है तो कॉमन सेंस क्या है? फिल्में कम देखो, सेक्सुअल भावना ज्यादा उत्पन्न हो, इस तरह के चलचित्र और इस तरह की बातें, और अकेले में किसी के साथ मिलना जुलना बंद करो। यही है ना कॉमन सेंस। अब इसका तुम्हारे स्वर्ग नर्क से क्या लेना देना है, मुझे बताओ भाई? पेट खराब है, यात्रा के दौरान व्यक्ति क्या करेगा? गुड बैक्टीरिया ले लेगा और भोजन नहीं करेगा। भोजन करा, रास्ते में कहीं प्रेशर आया तो हाँ भाई, घर में है तो कुछ भी खा लिया, टॉयलेट है अपने घर में, हम चले गए। गृहस्थी है, शादीशुदा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का घर तो खराब नहीं होगा, समाज की व्यवस्था तो भंग नहीं होगी। ये सारे नियम समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए है। परमात्मा की उपलब्धि, परमात्मा तक पहुंचने के लिए इन सब चीजों का कोई संबंध है ही नहीं। तो आप समझ गए कि क्रिया योग गृहस्थों के लिए क्यों है। हम किसी चीज का विरोध नहीं करते हैं और हम किसी चीज का पक्ष भी नहीं लेते, फेवर में भी नहीं जाते। सम्यक दृष्टिकोण, सहज जीवन, उसमें जाके डूबने को भी नहीं बोलते हैं। हम ये भी नहीं कहते गुलाब जामुन मत खाओ, और हम ये भी नहीं कहते कि तुम गुलाब जामुन के तपेले में डूब जाओ, रोज 100 गुलाब जामुन खाओ, ऐसा भी नहीं बोलते। भाई रसगुल्ला 1 और 2 ही अच्छा, कि 20-25 कोई रसगुल्ले खाता है। नींद लेना है 6 घंटे 7 घंटे बहुत है। नहीं, गुरुजी ने तो बोल दिया आहार निद्रा मैथुन का आध्यात्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं। खाया, चद्दर तान के सो गए, लगे हैं गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जीव जंतुओं को मार के खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम क्रिया योगी हैं। खूब ब्लू देख रहे हैं, कर रहे हैं और बोलेंगे हम क्रिया योगी हैं। तो ये चीजें जब तक आपके दिमाग में अगर कचरा भरा है, आप ही अगर क्लियर नहीं हो तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो इसको समझो, और जिस दिन आप समझोगे, सहज हो जाओगे, तो आप प्रेम को भी समझने लग जाओगे, और मनुष्य शरीर में आए तो मनुष्य शरीर का धर्म भी समझने लग जाओगे। मनुष्य धर्म क्या है? जब तक वो चीजें गहरे में नहीं उतरेगी तो कैसे उसमें से वो होगा। हरिओम। आप सभी साधकों को सादर प्रणाम। YouTube के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के सत्संग और क्रिया योग की शिक्षाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास हमने शुरू किया है। कृपया स्वयं सुने और दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएं। स्वामी जी की पुस्तकें Amazon पर भी उपलब्ध हैं। इच्छुक साधक वहां से प्राप्त कर सकते हैं। निस्पृह योग क्रिया योग आपका स्वागत करता है। स्वामी जी की वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। हरिओम।